ॐ शिवा अर्थः शीर्षम् ॐ भद्रं कर्णेभिरृतिः शान्तिः। एक समय देवगण घूमते घूमते स्वर्गलोक में गए और वहाँ जाकर रुद्र से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र भगवान ने कहा, मैं एक हूँ, मैं भूत भविष्य और वर्तमान में हूँ। ऐसा कोई नहीं जो मुझसे रहित हो, जो अत्यंत गुप्त है, जो सभी दिशाओं में रहता है, वह मैं हूँ। मैं नित्य सब रूप, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप, ब्रह्म रूप, अब्रह्म रूप, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दिशा रूप, उधर और अधो रूप, दिशा प्रतिदिशा, पुमान अपुमान, स्त्री गायत्री सावित्री, दृष्टुप जगति, अनुष्टुप छंद, गाढ़ प्रत्यय, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सत्य गौ गौरी, ऋग यजु साम, अर्थव अंगिरस, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, वरिष्ठ, जल तेज गुह्य, अरण्य अक्षर शर, पुष्कर पवित्र, उग्र मध्य बाह्य अग्रिम, यह सब तथा ज्योति रूप मैं ही हूँ। मुझको सब में रमाऊँगा जानो, जो मुझको जानता है वह सब देवों को जानता है और अंगों सहित सब देवों को भी जानता है। मैं अपने तेज से ब्रह्म को ब्राह्मण से, गौ को गौ से, ब्राह्मणों को ब्राह्मण से, भविष्य को भविष्य से, आयुष्य को आयुष्य से, सत्य को सत्य से और धर्म को धर्म से तृप्त करता हूँ। वे देव रुद्र से पूछने लगे, रुद्र को देखने लगे और उनका ध्यान करने लगे। फिर उन देवों ने हाथ ऊंचे करके इस प्रकार स्तुति की। ओम यो वै रुद्रः स भगवान यः च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च विष्णु तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च स्कंद तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च इंद्र तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान च अग्नि तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च वायु तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च सूर्य तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च सोम तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च अष्टौ ग्रहौ तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च अष्टौ पतिग्रह तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च भू तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च भुवः तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च सवः तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च मः तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च पृथ्वी तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः अंतरिक्षं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च धौ तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च तपः तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च तेजः तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च काल तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च यम तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च मृत्यु तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च अमृतं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यत् आकाशं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च विश्वं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च स्थूलं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च सूक्ष्मं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च शुक्लं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यः च
कृष्णं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यः च कृत्स्नं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यः च सत्यं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यः च सर्वं तस्मै वै नमो नमः। पृथ्वी आपका आदि रूप, भूलोक आपका मध्य रूप और स्वर्गलोक आपका सिर रूप है। आप विश्व रूप केवल ब्रह्म रूप हो, 2 प्रकार से या 3 प्रकार से भासते हो। आप वृद्धि रूप, शांति रूप, पुष्टि रूप, हुत रूप, अहुत रूप, दत्त रूप, अदत्त रूप, सर्व रूप, असर्व रूप, विश्व अविश्व, कृत अकृत, पर अपर और परायण रूप हो। आपने हमको अमृत पिला के अमृत रूप किया, हम ज्योतिर्भाव को प्राप्त हुए, हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब शत्रु हमारा क्या कर सकेंगे? हमको वे पीड़ा नहीं दे सकते। आप मनुष्य के रूप में अमृत रूप हो, सूर्य चंद्र से प्रथम और सूक्ष्म पुरुष हो। जो यह अक्षर या अमृत रूप प्रजापति का सूक्ष्म रूप है, वही जगत का कल्याण करने वाला पुरुष है। वही अपने तेज द्वारा गाह्य वस्तु को अगाह्य वस्तु से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रास करता है। ऐसे महाग्रास करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। सबके हृदय में देवताओं का, प्राणों का तथा आपका वास है। जो नित्य 3 मात्राएं हैं, आप उनके परे हो। उत्तर में उसका मस्तक है, दक्षिण में पाद है। जो उत्तर में है वही ओंकार रूप है, जो ओंकार है वही प्रणव रूप है, जो प्रणव है वही सर्वव्यापी रूप है, जो सर्वव्यापी है वही अनंत रूप है, और जो अनंत रूप है वही तारूप है, जो तारूप है वही शुक्ल रूप है, जो शुक्ल रूप है वही सूक्ष्म रूप है, जो सूक्ष्म रूप है वही विद्युत रूप है, जो विद्युत रूप है वही परब्रह्म रूप है, जो परब्रह्म रूप है वही एक रूप है, जो एक रूप है वही रुद्र रूप है, जो रुद्र रूप है वही ईशान रूप है, जो ईशान रूप है वही महेश्वर है। ओंकार इस कारण ही कि ओंकार का उच्चारण करने के समय प्राण ऊपर खींचने पड़ते हैं, इसलिए आप ओंकार कहे जाते हैं। प्रणव कहने का कारण यह है कि इस प्रणव के उच्चारण करते समय ऋग, यजुर, साम, अर्थव, अंगिरस तथा ब्रह्मा ब्राह्मण को नमस्कार करने आते हैं, इसलिए प्रणव नाम है। सर्वव्यापी कहने का कारण यह है कि इसके उच्चारण करते समय जैसे तिलों में तिल व्यापक होकर रहता है, वैसे आप सब लोगों में व्यापक हो रहे हैं, अर्थात शांत रूप से आप सब में ओतप्रोत हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी कहलाते हैं। अनंत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते समय ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी आपका अंत देखने में नहीं आता, इसलिए आप अनंत कहलाते हो। तारक कहने का कारण यह है कि उच्चारण के समय पर गर्भ, जन्म, व्याधि, जरा और मरण वाले संसार के महाभय से तारने और रक्षा करने वाले हैं, इसलिए इनको तारक कहते हैं। शुक्ल कहने का कारण यह है कि रुद्र उच्चारण करने मात्र से व्याकुलता तथा शांति होती है। सूक्ष्म कहने का कारण है उच्चारण करने में सूक्ष्म रूप वाले होकर स्वर आदि सब शरीरों में प्रतिष्ठित रहते हैं तथा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त रहते हैं। वैद्युत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते ही महान अज्ञान अंधकार रूप शरीर को प्रकाशित करते हैं, इसलिए वैद्युत रूप कहा जाता है। परम ब्रह्म कहने का कारण यह है कि पर, अपर और पारायण का अधिकाधिक विस्तार करते हो, इसलिए आपको परम ब्रह्म कहते हैं। एक कहने का कारण यह है कि सब प्राणों का भक्षण करके अजरूप होकर उत्पत्ति और संहार करते हैं। कोई पुण्य तीर्थ में जाते हैं, कोई दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में तीर्थाटन करते हैं, उन सब की यही संगति है। सब प्राणियों के साथ में एक रूप से रहते हो, इसलिए आपको एक कहते हैं। आपको रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों को आपका दिव्य रूप प्राप्त हो सकता है, सामान्य भक्तों को आपका यह रूप सहज प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आपको रुद्र कहते हैं। ईशान कहने का कारण यह है कि सब देवताओं का ईशानी और जननी नाम की शक्तियों से आप नियमन करते हो। हे शूर, जैसे दूध के लिए गाय को रिझाते हैं, वैसे ही आपकी हम स्तुति करते हैं। आप ही इंद्र रूप होकर इस जगत के ईश और दिव्य दृष्टि वाले हो, इसलिए आपको ईशान कहते हैं। आपको भगवान महेश्वर कहते हैं, इसका कारण यह है कि आप भक्तों को ज्ञान से युक्त करते हो, उनके ऊपर अनुग्रह करते हो, उनके लिए वाणी का प्रादुर्भाव और तिरोभाव करते हो तथा सब भावों को त्याग कर आप आत्मज्ञान से तथा योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में विराजते हो, इसलिए आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। ऐसा यह रुद्र रचित है। यही
देव सब दिशाओं में रहता है, प्रथम जन्म उसी का है, मध्य में तथा अंत में वही है, वही उत्पन्न होता है और होगा। प्रत्येक भक्ति भाव में सब वही व्याप्त हो रहा है। एक रुद्र ही किसी अन्य की अपेक्षा न रखते हुए अपनी महाशक्तियों से इस लोकों में नियमन में रखता है। सब उसमें रहते हैं और अंत में सबका संकोच उसी में होता है। विश्व को प्रकट करने वाला तथा रक्षण करने वाला वही है, जो सब योनियों में व्याप्त रहता है, जिससे यह सब व्याप्त और चैतन्य हो रहा है। उस पूज्य ईशान और वरद देव का चिंतन करने से मनुष्य परम शांति को प्राप्त करते हैं। क्षमा आदि हेतु समूह के मूल का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पित करने से रुद्र के साथ एकता को प्राप्त होता है, जो शाश्वत पुरातन और अपने बल से प्राणियों के मृत्यु पाश का नाश करने वाला है। उसके साथ आत्मज्ञान प्रद अर्ध चतुर्थ मात्रा से वह कर्म के बंधनों को तोड़ता हुआ परम शांति प्रदान करता है। उसका प्रथम ब्रह्मा युक्त मात्रा रक्त वर्ण वाली है तथा जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ब्रह्म के पद को प्राप्त होते हैं। विष्णुदेव युक्त आपकी दूसरी मात्रा कृष्ण वर्ण वाली है, जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। आपकी ईशान देव युक्त जो तीसरी मात्रा है वह पीले वर्ण वाली है, जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ईशान यानी रुद्र लोक को प्राप्त होते हैं। अर्ध चतुर्थ मात्रा जो अव्यक्त रूप में रहकर आकाश में विचरती है, उसका वर्ण शुद्ध सप्तक के समान है, जो उसका ध्यान करते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मुनि कहते हैं कि इस चौथी मात्रा की ही उपासना करनी चाहिए। जो इसकी उपासना करता है उसको कर्म बंधन नहीं रहता। यही वह मार्ग है जिसे उत्तर मार्ग से देव जाते हैं, जिससे पितृ जाते हैं, और जिस उत्तर मार्ग से ऋषि जाते हैं वहीं पर और अपर और पारायण मार्ग है, जो बाल के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप से हृदय में रहता है, जो विश्व रूप देव रूप सुंदर और श्रेष्ठ है। जो विवेकी पुरुष हृदय में रहने वाले इस परमात्मा को देखते हैं उनको ही शांति भाव प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। क्रोध, तृष्णा, क्षमा और अक्षमा से विरक्त होकर हेतु समूह के मूल रूप अज्ञान का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पण कर देने से रुद्र को में एकता को प्राप्त होते हैं। रुद्र शाश्वत और पुराण रूप होने से अपने तप और बल से रस आदि सब प्राणी पदार्थों का नियंता है। अग्नि, वायु, जल, स्थल और आकाश ये सब भस्म रूप हैं। पशुपति की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं होता उसका मन और इंद्रिया भस्म रूप यानी निरर्थक है। इसलिए पशुपति की ब्रह्म रूप भस्म पशु के बंधन का नाश करने वाली है। जो रुद्र अग्नि में, जो रुद्र जल के भीतर है, उसी रुद्र ने औषधियों और वनस्पतियों में प्रवेश किया है। जिस रुद्र ने इस मस्त विश्व को उत्पन्न किया है उस अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है। जो रुद्र अग्नि में, जल के भीतर, औषधियों और वनस्पतियों में स्थित रहता है, और जिस रुद्र ने इस विश्व को तथा भुवनों को उत्पन्न किया है वह उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। जो रुद्र जल में, औषधियों में और वनस्पतियों में स्थित है, जिस रुद्र ने उधर जगत को धारण कर रखा है, जो रुद्र शिव शक्ति रूप से और 3 गुणों से पृथ्वी को धारण करता है, जिसने अंतरिक्ष में नागों को धारण किया है, उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। इस भगवान रुद्र के प्रणव रूप मस्तक की उपासना करने से अर्धवास ऋषि को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार उपासना न की जाए तो निम्न स्थिति प्राप्त होती है। भगवान रुद्र का मस्तक देवों का समूह रूप व्यक्त है। उसका प्राण और मन मस्तक का रक्षण करता है। देव समूह स्वर्ग, आकाश अथवा पृथ्वी किसी का भी रक्षण नहीं कर सकते। इस भगवान रुद्र में सब ओतप्रोत है। इससे परे कोई अन्य नहीं है, इससे पूर्व कुछ नहीं है, वैसे ही उससे परे कुछ नहीं है, हो गया और होने वाला भी कुछ नहीं है। उसके 1000 पैर हैं, एक मस्तक है, वह सब जगत में व्याप्त हो रहा है। अक्षर से काल उत्पन्न होता है, काल रूप होने से उसको व्यापक कहते हैं। व्यापक तथा भोगायमान रुद्र जब शयन करता है तब प्रजा का संहार होता है। जब वह श्वास सहित होता है तब तम होता है, तम से जल होता है, जल में अपनी उंगलियों से मंथन करने से वह जल शिशिर ऋतु के द्रव ओस रूप में होता है। उसका मंथन करने से उसमें फेन होता है, फेन से अंडा होता है, अंडे से ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा से वायु होता है, वायु से ओंकार होता है, ओंकार से सावित्री होती है, सावित्री से गायत्री होती है और गायत्री से सब लोक होते हैं।
फिर लोग तप तथा सत्य की उपासना करते हैं, जिससे शाश्वत अमृत बहता है। यही परम तप है। यही तप जल, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूलोक, भूर्लोक, सर्वलोक और प्रणव है। जो कोई ब्राह्मण इस अर्थर्वशीर का अध्ययन करता है, वह अश्रोत्रिय हो या श्रोत्रिय हो जाता है। उपनयन संस्कार से रहित हो तो वह उपनीत हो जाता है। अग्नि से पवित्र वायुपूत, सूर्यपूत और सोमपूत होता है। वह सत्यपूत और सर्वपूत होता है। वह सब देवों से जाना हुआ और सब वेदों से ध्यान किया हुआ होता है। वह सब तीर्थों में स्नान किया हुआ होता है। उसको सब योगों का फल मिलता है। 60,000 गायत्री के जप का तथा इतिहास और पुराणों के अध्ययन का एवं रुद्र के 1,00,000 जप का उसको फल होता है। 10 सहस्त्र प्रणव के जप का फल उसको मिलता है। उसके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है। वह पूर्व में हुए 7 पीढ़ी के पुरुषों को तारता है। भगवान ने कहा है कि अर्थर्वशीर का एक बार जप करने से पवित्र होता है और कर्म का अधिकारी होता है। दूसरी बार जपने से गणों का अधिपतित्व प्राप्त करता है और तीसरी बार जप करने से सत्य स्वरूप ओंकार में उसका प्रवेश होता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। ओम शांति, ओम शांति, ओम नमः शिवाय।